हेलो कैप्रिकॉर्न, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। सेकंड कार्ड बताएगा कि करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल क्या है। ओके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, रिसेंट पास्ट कैसा था आपके दिमाग में या कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, रिसेंट फ्यूचर कैसा होने वाला है, और एडवाइस के बारे में, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बारे में, होप्स एंड फियर्स के बारे में, और आउटकम। तो करंट सिचुएशन में आप किसी बात को लेकर के विश कर रहे हो सकते हो, आप किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी होपफुल हो सकते हो। और पास्ट में हमें यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स दिखाई देता है, तो आप हो सकता है पास्ट में किसी कॉन्फ्लिक्ट में रहे हो या किसी से आपका झगड़ा हुआ हो, वर्बल बहस हुई हो, या किसी बात को लेकर के आपके अपने माइंड में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो वहाँ से आप उबरने की और हील होने की कोशिश कर रहे हो। करंट सिचुएशन में जो ऑब्स्टिकल है वो है द लवर्स। लवर्स का मतलब होता है लव रिलेशनशिप ऑब्वियसली, इसके अलावा लव कनेक्शन और चॉइसेस के बारे में बताता है। चॉइसेस, ऐसी चॉइसेस जो लव रिलेशनशिप को शेप करती है, और साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी लवर्स बताता है। तो करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल लवर्स को अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। बैक ऑफ द माइंड आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो है चैरियट। ठीक है, तो आप किसी सिचुएशन को लेकर के आप झट से आगे बढ़ कर के जाना चाहते हो उसकी तरफ। तो लवर्स जो है यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी लव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ कर के जाना चाहते हो, मतलब आपकी इच्छा हो रही है, आपका मन है। और कॉन्शियस माइंड में हमें ये दिखाई भी देता है, आपके दिमाग में हमें ये दिखाई भी देता है कि आप जो भी ये लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ आप बढ़ कर के जाना चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स रोमांस को बताता है, इमोशनल एडवेंचर को बताता है, और अपने ड्रीम्स को परसू करने के बारे में बताता है विद पैशन के साथ में और सेंसिटिविटी के साथ में। ठीक है, तो आप आगे बढ़ कर के जाना चाहते हो, हालांकि आप जाना बहुत तेज़ी में चाहते हो, पर आपका दिमाग जो है आपको कैसे धीरे आगे बढ़ कर के और कैसे इमोशनली आगे बढ़ कर के आप जाओ उसके बारे में बता रहा हो सकता है। तो करंट सिचुएशन में आपके लिए जो ऑब्स्टिकल है ना, वो लवर्स का मतलब ये हो गया कि आपने विश की होगी किसी पर्टिकुलर लव रिलेशनशिप को ले करके, और वो आपको शायद मिल भी गई है, राइट। और आप फटाक से उसकी तरफ आगे बढ़ कर के जाना चाहते हो, पर आप जो मतलब मोमेंट आप तेज़ चाहते हो, पर फिर भी आप जब उनकी तरफ बढ़ कर के जाओगे अलग दूसरे पर्सन की तरफ, तो आप थोड़ा सा स्लो जाओगे, राइट। हालांकि आप झट से जाना चाहते हो, पर नहीं, उतना तेज़ आप नहीं जाने वाले। और रिसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के थॉट्स में फंसा हुआ है और अपनी लिमिटेशंस में उसने खुद को बांध रखा है, और उसे ज़रूरत है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। तो आने वाले टाइम में ये जो लव रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है ना, आप इसको लेकर के आप थोड़ा सा बंधे हुए फील हो सकते हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप कैसे आगे बढ़ कर के जाओ और उन्हें क्या कहो। ओके, तो अब ऑब्स्टिकल मुझे समझ में आता है कि आप इस लव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ कर के जाने में आप थोड़े से पास्ट में भी कॉन्फ्लिक्टेड थे, और आने वाले टाइम पे भी आप अपनी खुद की समझ में आप खोए रहोगे। एनीवेज, एडवाइस में हमें जो सिचुएशन समझ में आती है वो ये हो सकती है कि आपके लिए आपके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा बोझ जैसा हो सकता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और क्योंकि एडवाइस की तरह है तो देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और आप परेशान हो, जैसे आप यहाँ पे परेशान हो, राइट, तो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो आप इस बर्डन को उतार के फेंक भी सकते हो। और दूसरी तरह से देखा जाए, दूसरी तरीके से बात की जाए, तो आपको थोड़ी सी बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेने की ज़रूरत है। ठीक है, शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हद तक पूरी ना कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। और पर हम क्लैरिफाई करेंगे ये सारे कार्ड्स, तो हम बेहतर इसके बारे में जानकारी निकाल पाएंगे। ओके, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हमें मिलता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आप अपने पैशन को सिग्निफाई करता है बेसिकली, और इसके अलावा एक्शन, एडवेंचर और अपने जो पैशन है उसे परसू करना,
विद डिटर्मिनेशन, राइट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको ऐसा फील हो रहा हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में अपने पैशन को लेकर के आगे बढ़ो, आगे जाओ, ठीक है। आपको ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें दिखाई दे रही हो सकती हैं कि आपको अपने पैशन को परस्यू करना है, पर आप अपने माइंड में एक्चुअली फंसे हुए हो। होप्स एंड फियर में आप किसी ऐसी लेडी के बारे में सोच रहे हो सकते हो, क्योंकि आउटकम में मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई देता है, तो मैं ये कहूँगा ये आप हो, ठीक है। होप्स एंड फियर में अगर ये क्वीन ऑफ कप्स है तो आप किसी लेडी के बारे में सोच रहे हो सकते हो, या अगर आप फीमेल हो, देखो एनर्जी मैटर नहीं करती, ठीक है। हम में दोनों तरीके की एनर्जी होती है। जो फीमेल एनर्जी होती है वो केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है, राइट, और कंपैशनेट होती है। तो ये सारी चीज़ें तो एक मेल में भी होती है, राइट। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हो गया कि अपने लोगों का ध्यान रखना और अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करना, अबंडेंट होता है, स्टेबल होता है, राइट। तो जो मेल एनर्जी होती है वो गो गेटर होती है, प्रोवाइडर होती है, ठीक है, और मतलब ध्यान रखने वाली होती है इन जैसे किसी को बचाना है और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना है, पैसे कमाने, ये काइंड ऑफ मेल एनर्जी होती है, पर ये फीमेल्स भी करती है, राइट। तो मेल और फीमेल दोनों में दोनों तरीके की एनर्जी होती है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। तो होप्स एंड फियर में आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो सकते हो जो क्वीन ऑफ कप्स जैसी है, और आप चाहते हो, होप की तरह आप इसे चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए, राइट। और आप डर भी रहे हो सकते हो, फियर की तरह आप डर भी रहे हो सकते हो कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, पर मैं होप की तरह इसे ज़्यादा देखता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब हो गया एक ऐसी लेडी जो काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है, अपने लोगों का, जो अपने आसपास के लोग हैं उनका इमोशनली काफ़ी केयर करती है, काफ़ी कंपैशनेट भी है, खुद का भी ध्यान रखती है, मतलब इमोशनली काफ़ी अबंडेंट है वो। आउटकम में मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई देता है। तो देखो, ऑल्दो आप यहाँ पे आप अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्टेड हो सकते हो, आप अपने थॉट्स में फंसे हुए रह सकते हो, और हो सकता है कि जो करंट सिचुएशन में ये जो विश है और इस लवर्स की तरफ जो बढ़ कर के जाना है आपको, उसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत पड़े। हालांकि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको ऐसी हिंट मिल रही हो सकती है कि आप आगे बढ़ कर के जाओ, और आप होप भी कर रहे हो इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए, और जो आउटकम आता है दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली आप स्टेबल होने वाले हो, और अगर आप इस लव रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो और अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ करके जाओगे तो डेफिनेटली इस लव रिलेटेड सिचुएशन में आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस रीडिंग को आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है और आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन हो आप वो भी बता सकते हो। सबसे पहले स्टार को क्लैरिफाई करते हैं, और जो भी विश है या जो भी हीलिंग है उसको हम देखेंगे कि वो है क्या एक्चुअली। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है और ये है 2 ऑफ वॉइसेस। तो कन्फ्यूजन तो देखो हमें दिखाई देता है। ओके, आप जिस चीज़ की विश कर रहे हो सकता है वो आपको मिल गई हो और अब आप कंफ्यूज हो गए हो। यहाँ पे भी हमें दिखता है कि आप अपने ही आप को आपने थॉट्स में आपने बांध करके रखा हुआ है। लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं तो मून आता है। तो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना, उसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, क्योंकि मून का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है, डीप इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो शायद आपने खुद भी आपको पता नहीं है, आपने एक्सप्लोर नहीं किया है। और मून का मतलब डर भी होता है। तो आप इस लवर से जो भी व्यक्ति है उससे आप काफ़ी इमोशनली अटैच भी हो, और शायद आप थोड़े से डरे हुए भी हो सकते हो। पर डरे हुए क्यों हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा कोई कार्ड नहीं मिला कि मुझे समझ में आए कि किस बात से आप डरे हुए। पर फिलहाल हम ये मानते हैं कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उससे आप काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हो। चैरियट को हम क्लैरिफाई करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो हमें मिलता है 7 ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो आपके दिमाग में एक्चुअली उधेड़ बुन चल रही हो सकती है। एक थॉट आपसे कहती होगी कि आप फटाक से आगे बढ़ करके जाओ, पर दूसरी जो थॉट होती होगी वो आपसे कहती होगी नहीं, रुक जाते हैं, थोड़ा सा शांति रखो, राइट। तो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है, आप एक्चुअली नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, और वो हमें बार बार यहाँ पे दिखाई देता है 2 ऑफ वॉइसेस में, 8 ऑफ सोर्ड्स में। और जिस तरीके से ये कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है कि
आप आगे भी बढ़ के जाना चाहते हो पर एट द सेम टाइम आप खुद को रोक भी रहे हो सकते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें मिलता है वर्ल्ड, कॉस्मोस। वर्ल्ड का मतलब है, देखो पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे वो ऑलरेडी अब खत्म हो चुके हैं। अगर उसको लेकर के आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, अगर आप आने वाले फ्यूचर में या करंट सिचुएशन में भी आप पास्ट के किसी कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान दे रहे हो और उसको लेकर उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो वो ऑलरेडी आपके पास्ट में ख़त्म हो चुका है। उसे अपने दिमाग में ध्यान रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप पास्ट के किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खुद को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, खुद को रोक करके रखे हुए हो, कन्फ्यूजन स्टेट में हो, ऑल्दो मैं देख रहा हूँ कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो आप उससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, तो वो ऑलरेडी सिचुएशन पास्ट में ख़त्म हो चुकी है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। टावर यहाँ पे हमें बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाई देता है और नाइट ऑफ कप्स को जो क्लैरिफाई करता है वो है टावर इन रिवर्स। ओके, तो देखो आप जब आपकी जो अप्रोच होगी ना उसमें आपको कुछ डिफरेंट तरीके से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। टावर का मतलब हो गया चेंजेस, जो जैसी लाइफ चल रही है या जिस तरीके की भी चल रही है, या लाइफ नहीं इन जनरल कोई भी सिचुएशन चल रही है उसमें थोड़े से चेंजेस की आपको ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप मान लो सामने वाले की तरफ आप जा भी रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी अप्रोच में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। 8 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है टर्न ऑफ इंस्पिरेशन इन रिवर्स। देखो आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ठीक है। आप अगर लव रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हो ना तो आप एक्चुअली फंसना नहीं चाहते, ठीक है। आप जो भी लव के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में जो सारी जिम्मेदारियां आती हैं आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 ऑफ जो वॉन्ट्स है या 10 ऑफ इंस्पिरेशन, म्यूज़ में इंस्पिरेशन लिखते हैं वॉन्ट्स को, तो ये रिवर्स में है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, और वही कार्ड हमें एडवाइस में समझ में आता है कि आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि करेज रखना, लिटरली स्ट्रेंथ रखना किसी भी मुश्किल सिचुएशन में, और आगे बढ़ करके जाना, करेजियस होना। तो आपको अगर ये बर्डन जैसा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये जिम्मेदारी आप नहीं उठा पाओगे, आप एक्चुअली बिल्कुल उठा पाओगे, आपको सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है अवेकनिंग। ओके, अपने आसपास, जैसे मैंने बोला था जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था, तो हो सकता है कि आपको हिंट मिल रही हो, ठीक है। उन हिंट से आपको खुद को जगाने की ज़रूरत है। अवेकनिंग का मतलब हो गया जजमेंट, मतलब ट्रेडिशनल टैरो डेक में इसमें राइडर वेट में जजमेंट होता है अवेकनिंग, और ये लिटरली अवेकनिंग को बताता है कि आपके दिमाग में ऑल ऑफ सडन आपको कोई थॉट आई और आपको अचानक से रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ ये सही है, राइट। और सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में होता है, तो इस सिचुएशन को अगर आपको हिंट मिल रही है या आपको ऐसा कुछ रास्ता पता चल रहा है कि हाँ मुझे आगे बढ़ करके जाना चाहिए, तो आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं होप्स एंड फियर में, तो 5 ऑफ इमोशन मिलता है। ओके, तो हो सकता है कि आप पास्ट में किसी सिचुएशन को लेकर के आप काफ़ी हर्ट हुए हो, या जिस व्यक्ति की तरफ से आपको ये ऑफ़र है, ओके, तो उससे भी उसने भी हो सकता है कि पास्ट में आपको हर्ट किया हो। ऐसा हो सकता है कि आप पुराने मतलब पहले से इसे जानते हो, और जब इनकी तरफ से आपको ऑफ़र आया तो आपको सारी पुरानी बातें और पुराना पेन और पुराना हर्ट याद आ गया, और शायद इसी वजह से आप आगे बढ़ कर के नहीं जा रहे। और अब ये तो होप था कि आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको कोई व्यक्ति मिले बेसिकली। तो डर की तरह अगर मैं कहूँ तो आप सोच रहे थे कि आप सोच रहे होगे कि आपसे ऐसा व्यक्ति कहीं छूट ना जाए, और 5 ऑफ इमोशंस मिलता है, तो अभी भी अगर हम इसे डर की तरह देखें तो ये समझ में आता है कि आप डर रहे हो सकते हो कि इस व्यक्ति से आपको फिर से वैसी ही सिचुएशन ना मिले जैसे पास्ट में मिली थी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 3 ऑफ मटेरियल्स। आप आने वाले टाइम पे आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी ट्राइब मेंबर है, अगर आप काम जॉब करते हो तो ऑफिस में कलीग्स जो भी होंगे वो आपको अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। या अगर ये आप नहीं हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स आप नहीं हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में हो और वो आपकी हेल्प करे। ओके, तो बॉटम में हमने यहाँ पे टावर देखा था, तो कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको अपनी लाइफ में। अगर आप इस सिचुएशन में आना चाहते हो, इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। और
इस वाली डेक में बॉटम में है द व्हील। ओके, व्हील का मतलब हो गया कि आप अपने कर्मा पे ध्यान दे रहे हो और अपनी डेस्टिनी बदलने की कोशिश कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको अपने कर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ से आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। तो दोस्तों फटाफट से कुछ मैसेज लूँगा और फिर उसके बाद इस रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे। ओप्सी, ओके। तो फर्स्ट कार्ड है आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी चैलेंज फॉर आई नो दैट द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। और आपको एक्चुअली इस चैलेंज के लिए स्ट्रांग बनना है, ठीक है, कि आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ। आई एम लिसनिंग टू माई हार्ट मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, सही डिसीजन मतलब सही चॉइसेस कर रहा हूँ और मैं ब्रह्मांड में भरोसा रखता हूँ या भगवान में भरोसा रखता हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई ब्रिलियंट रियलिटी विद एवरी पावरफुल वर्ड एंड थॉट। मैं अपनी जो वंडरफुल रियलिटी, मैं अपनी रियलिटी को अच्छा बना रहा हूँ अच्छे थॉट से और अच्छे कर्म करके। और वो हमें व्हील में यहाँ पे दिखाई देता है, राइट, यहाँ पे, सॉरी। आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं सही पाथ पे हूँ और मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। बॉटम में है माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड। मेरा शरीर और जैसा मैं फील करता हूँ वो वैलिड है। आप एक्चुअली आप जैसे दिखते हो आप उसे वैलिडिटी दे रहे हो। तो दोस्तों फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं रैप करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।